आज हम लोग जो है ज्योग्राफी का लास्ट क्लास देखेंगे दोस्तों। इस क्लास में इंडियन ज्योग्राफी फिनिश्ड हो जाएगी। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 से स्टार्ट करते हैं। तो पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? तो पूसा रसराज जो है खरबूजा की उन्नत किस्म है। तो पूसा रसराज खरबूजा की उन्नत किस्म है, जबकि पूसा सरबती, पूसा मधुरस, हरा मधु, पंजाबी सुनहरा आदि खरबूजा की उन्नत किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो उत्तर प्रदेश है। इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो 2023-24 के डाटा के अनुसार उत्तर प्रदेश आम में फर्स्ट स्थान है, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तीसरा पे बिहार, चौथा पे कर्नाटक एवं पांचवा पे जो है गुजरात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत में गेहूं के फसल की हेर फेर किससे की जाती है? तो उत्तर भारत में गेहूं के फसल की हेर फेर जो है धान से की जाती है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो उत्तर भारत में गेहूं के फसल से हेर फेर जो है धान की फसल से की जाती है। उत्तर भारत में गेहूं का फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, जबकि मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इस गेहूं के फसल को जो है रबी की फसल भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? तो जो जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका है, ये पूछ रहा कहाँ विद्यमान है? तो यह जो है नागालैंड में विद्यमान है। इसका ऑप्शन डी सही है। तो जाबो नागालैंड की एक स्वदेशी कृषि प्रणाली है, जिसका मूल स्थान नागालैंड का जो है किकरूमा गांव है, जिला फेक है। तो जो जाबो है यह नागालैंड की एक स्वदेशी कृषि प्रणाली है, जिसका मूल स्थान नागालैंड का एक किकरूमा गांव है, जिसका जिला फेक है। जाबो का अर्थ है पानी का प्रबंधन। तो जाबो का अर्थ क्या है? पानी का प्रबंधन करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2017-18 में कॉफी का उत्पादन भारत में कौन से स्थान पर है? तो जो वर्ष 2017-18 के अनुसार जो है भारत में कॉफी का उत्पादन जो है 7वें स्थान पर था, बट अभी लेटेस्ट डाटा के अनुसार भारत में कॉफी का उत्पादन जो है 9वें स्थान में है। यह जो 2023 और 24 के डाटा के अनुसार है। तो प्रश्नकाल के दौरान कॉफी उत्पादन में विश्व में भारत का 7वां स्थान था। एफएओ, जिसे फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसके अनुसार 2023 में कॉफी हरी उत्पादक देशों का क्रम क्रमशः इस प्रकार है: पहला ब्राजील, दूसरा वियतनाम, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा कोलंबिया तथा पांचवा जो इथोपिया, छठा होंडुरास, सातवां युगांडा एवं आठवां पेरू। जो भारत का स्थान है यह जो 9वां है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक देश है? तो पूछ रहा है कि भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है, उसका नाम बताइए। तो भारतीय चाय का जो सर्वश्रेष्ठ आयातक देश है वह जो है जर्मनी है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार जो है वर्ष 2018 में मात्रा की दृष्टि से रूस एवं मूल्य की दृष्टि से ईरान भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक था। वर्ष 2021-22 मार्च अप्रैल के अनुसार जो है दौरान मात्रा की दृष्टि से रूस एवं मूल्य की दृष्टि से जो है भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक जो है ईरान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य चाय का सर्वाधिक उत्पादक है? जहां चाय का कुल उत्पादन भारत के उत्पादन के लगभग 3/4 भाग के समान होता है। तो यह जो है असम और पश्चिम बंगाल है। तो असम और पश्चिम बंगाल में जो है जहां चाय का कुल उत्पादन भारत के उत्पादन का लगभग 3/4 होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो वर्ष 2024 अप्रैल दिसंबर में असम में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। जो असम है यह चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके पश्चात दूसरे स्थान पर जो पश्चिम बंगाल है। प्रश्नकाल के दौरान तथा वर्तमान में असम एवं पश्चिम बंगाल जो पहला नंबर असम का है, दूसरा नंबर जो पश्चिम बंगाल का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें कॉफी उत्पादन सबसे अधिक है? तो जो कॉफी उत्पादन है यह कर्नाटक में सबसे अधिक है। तो प्रश्नकाल तथा वर्तमान में भारत में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन जो है कर्नाटक करता है। भारतीय कॉफी बोर्ड के 2022-23 के अंतिम डाटा के अनुसार जो भारत में कॉफी उत्पादक शीर्ष 3 राज्य क्रमशः कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य रोपण फसल नहीं है? तो जो रबर है, रबर खाद्य रोपण फसल नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो कोको, सुपारी एवं चाय जो है रोपण फसल के उदाहरण है, जबकि रबर जो है रोपण फसल का उदाहरण नहीं है। रबर के वृक्ष भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में होते हैं, जिनके दूध लैक्टेस के रबर से तैयार किए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक रबर जो है
यह जो है उसका उत्पादन केरल करता है। तो जो भारत में सर्वाधिक रबर का उत्पादन है वह जो केरल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017-18 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन कर रहा है? तो 2017-18 तथा वर्तमान डाटा के अनुसार जो केरल है यह सबसे अधिक रबर का उत्पादन करता है, तो इसका ऑप्शन ये सही है। तो प्रश्न काल तथा वर्तमान में केरल रबर का अग्रणी उत्पादक राज्य है। दिसंबर 2024 में रबर बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में रबर उत्पादन में अग्रणी स्थान जो है केरल का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 68, किसानों को अपनी कॉफी के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण में मदद करने के लिए कॉफी बोर्ड ने निम्नलिखित में से किस नवीन मार्केट प्लेस ऐप की शुरुआत की है? तो यह जो है उस समय के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इसका नाम जो है कॉफी ब्लॉकचेन था। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने मार्च 2019 में उसमें करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन है? तो भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य जो है कर्नाटक है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो प्रश्न का तथा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा 2023-24 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सुपारी का प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक है तथा जो द्वितीय स्थान है वह जो केरल का है। तो बागान द्वारा प्राप्त पेय फसल निम्नलिखित में से कौन है? तो जो बागान द्वारा प्राप्त पेय फसल जो है चाय है, तो इसका ऑप्शन सी है, जिसको पिया जाता है। तो बागान द्वारा प्राप्त महत्वपूर्ण पेय फसलें चाय और काफी है। चाय की खेती के लिए सामान्य तौर पर 13 डिग्री सेल्सियस तथा विकास एवं वृद्धि के लिए 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान व 150 से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। चाय के खेतों के लिए जो लेटेराइट मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है। तो पूछा जाता है कि कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो जो लेटेराइट मिट्टी होती है यह चाय की खेती के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? तो पूछ रहा है कि भारत में काजू का प्रथम परिचय किसने कराया? तो जो पुर्तगालियों ने कराया। तो भारत में काजू एनकॉर्डियम ऑक्सीडेंटल को पहले पुर्तगालियों ने लाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से काजू का मुख्य उत्पादक है? तो निम्नलिखित राज्यों में से काजू का मुख्य उत्पादक महाराष्ट्र है, इसका ऑप्शन बी सही है। तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा 2023-24 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा काजू उत्पादन में क्रमशः पहले, दूसरे एवं तीसरे स्थान पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में कपास की खेती के लिए सबसे आदर्श क्षेत्र क्या है? तो भारत में कपास की खेती के लिए सबसे आदर्श क्षेत्र जो है दक्कन का पठार है। भारत में कपास की खेती के लिए दक्कन का पठार सबसे आदर्श क्षेत्र माना जाता है। दक्कन के पठार की लावा मिट्टी कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होती है। तो जो दक्कन का पठार है इसमें लावा मिट्टी होती है जो कि काली मिट्टी होती है। तो काली मिट्टी जो है जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, तो यह काली मिट्टी जो है कपास उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जो लोकप्रिय रूप से काली कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है। तो ललित किसकी एक उन्नत किस्म है? तो जो ललित है यह अमरूद की एक उन्नत किस्म है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, अमरूद। तो ललित अमरूद की एक उन्नत किस्म है। अमरूद की अन्य किस्में जो है इलाहाबाद सफेदा, L49 जो है यह लखनऊ में है, इलाहाबादी सुरखा तथा अर्का मृदुला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2017-18 में विश्व में फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रश्न काल तथा वर्तमान में वैश्विक फल उत्पादन में भारत का दूसरा, जबकि चीन का जो है यह जो पहला स्थान है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, दूसरा। तो प्रश्न काल तथा वर्तमान में वैश्विक फल उत्पादन में भारत का दूसरा जबकि चीन का प्रथम स्थान है। आम की हिमसागर किस्म किस राज्य से है? तो जो आम की हिमसागर किस्म है यह जो पश्चिम बंगाल से, इसका ऑप्शन बी सही है। हिमसागर आम की एक लोकप्रिय प्रजाति है। यह भारत में मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया और हुगली जिले में उगाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य में निम्न में से किस जिले में उद्भूत मानी जाती है? तो आम की जो लंगड़ा किस्म है यह जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मानी जाती है। तो जो आम का लंगड़ा प्रजाति है यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला में उद्भूत है, इसका ऑप्शन बी सही है, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश आम की कौन सी किस्म की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो हिमाचल प्रदेश आम की चौसा किस्म की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। उष्णकटिबंधीय भारत फलों के उत्पादन में विशेष स्थान रखता है। तो भारत का जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, जैसे दोस्तों भारत है तो यहाँ से जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है यह फलों के उत्पादन में विशेष स्थान रखता है। भारत के विभिन्न राज्यों में आम की 50 से अधिक किस्मों की खेती की जाती है। हिमाचल प्रदेश चौसा आम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। केसर आम की किस्म जो है वह गुजरात में पाई जाती है, जबकि मुलगोबा
या मलगोवा आम की किस्म जो है तमिलनाडु में पाई जाती है तथा दक्षिण भारत के अन्य भागों में उगाया जाता है। बादामी जो बादामी आम का किस्म है या जो कर्नाटक में पाई जाती है। तो दोस्तों बहुत से एग्जामों में आम के किस्म पूछा जाता है कि कौन से किस्म किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो जो हिमाचल प्रदेश में चौसा आम की किस्म पाई जाती है, केसर आम की किस्म जो गुजरात में पाई जाती है, मुलगोबा आम की प्रजाति जो है तमिलनाडु में पाई जाती है। दक्षिण भारत के अन्य भागों में मुलगोवा उगाया जाता है, जबकि बादामी आम की किस्म जो है कर्नाटक में पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ऑयल कारपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसको पूछ रहा है कि इंडियन ऑयल कारपोरेशन तेल की रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में मथुरा में स्थित है। तो इसका ऑप्शन डी होगा मथुरा। तो इंडियन ऑयल कारपोरेशन की तेल रिफाइनरी जो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का प्रमुख केंद्र क्या है? तो उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय है इसका प्रमुख केंद्र जो है कानपुर है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। कानपुर शहर देश में चमड़े उद्योग के लिए जो है सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ बनाए गए उत्पादों को विभिन्न देशों में निर्यात किया जाता है। कानपुर शहर को जो है लेदर सिटी या पूर्व का मैनचेस्टर बोला जाता है। तो जो कानपुर शहर है इसको जो है लेदर सिटी या पूर्व का मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है। तो किस वर्ष में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसड़ा में पहली जूट मिल स्थापित की गई? तो पूछा जाता है कि पहली जूट मिल कब स्थापित की गई? तो पहली जूट मिल जो है 1855 में जो है कोलकाता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित रिसड़ा में जो है पहली जूट मिल स्थापित की गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो कोयम्बटूर को बोला जाता है। तो नीलगिरी के तराई में स्थित कोयम्बटूर तमिलनाडु राज्य का एक प्राचीन नगर है। वर्तमान में यह एक औद्योगिक नगर के रूप में जाना जाता है। इसे अपने वस्त्र उद्योग कपास के कारण जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। तो कपास उद्योग के कारण कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? तो इसको जो है कपास उद्योग के कारण, क्योंकि यहाँ कपास का उद्योग है, तो इसलिए कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो जो जमशेदपुर है, जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। झारखंड राज्य में स्थित जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जमशेदपुर जो है स्वर्ण रेखा या खरकई नदी के संगम पर स्थित है। तो जहाँ स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी मिलती है वहीं पर जो है जमशेदपुर स्थित है। यहाँ पर जो है टाटा स्टील कारखाना भी स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो पूछ रहा है कि मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? तो ये जो इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित की गई। इसका ऑप्शन ए सही है। मथुरा, डिगबोई, पानीपत में इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित की गई परिष्करण शालाएं। निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? तो जो झरिया एवं झारखंड है, तो झारखंड में स्थित झरिया का संबंध जो कोयले के खदान से है। यहाँ कोयले का खनन होता है। तो जो झरिया झारखंड है यहाँ जो कोयले के खनन होता है। जबकि जमशेदपुर में टाटा कंपनी द्वारा स्थापित स्टील निर्माण केंद्र बर्नपुर तथा दुर्गापुर में भी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्टील कंपनियां स्थापित की गई हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है हमें जो है मिलान करना है कि कौन सा जो तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो जो तातीपाका है, तातीपाका तेल शोधन खाना आंध्र प्रदेश में है। तो ए का 3 होगा। तथा जो है कोयली जो कोयली है या जो गुजरात में तेल शोधन कारखाना है, तो बी का जो है 1 होगा। तथा जो नागापट्टिनम है, नागापट्टिनम तेल शोधन खाना जो है तमिलनाडु में है, तो सी का 2 होगा। इसका बी का 1 होगा। तथा नुमालीगढ़ जो नुमालीगढ़ तेल शोधन कारखाना है या जो असम में है, तो डी का 4 होगा। तो 3 1 2 4, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। 3 1 2 4, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तेल शोधक कारखाना एवं राज्य, तो जो तातीपाका या आंध्र प्रदेश में, कोयली गुजरात में है, नागापट्टिनम तमिलनाडु में तथा नुमालीगढ़ जो असम में है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है? तो जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है। दिए गए विकल्पों में सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र महाराष्ट्र है। मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर, कोयम्बटूर आदि प्रमुख शहर भी वस्त्र निर्माण सूती केंद्र के लिए विख्यात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो जो टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय जो है
कोलकाता में स्थित है, यह कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। तो टी बोर्ड का गठन जो है 1 अप्रैल 1954 को चाय अधिनियम 1953 की धारा 4 के तहत किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार निम्न में से किसे माना जाता है? तो एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार निम्न में से जो है खारी बावली नई दिल्ली को माना जाता है। तो खारी बावली नई दिल्ली एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार माना जाता है। भारत मसालों के संदर्भ में सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। एफएओ फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार मसालों के उत्पादन में जो है भारत का प्रथम स्थान है, जबकि इथोपिया का जो है दूसरा स्थान है। तो चोल नाइकन, कुटुम्बा, कट्टू नाइकन, कादर तथा कोरगा भारत के किस भाग में स्थित है? तो यह जो केरल में स्थित है। इसका ऑप्शन सी सही है। तो भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? तो यह जो सिक्किम में पाई जाती है। तो जो भूटिया जनजाति है यह सिक्किम में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त जो है अन्य जनजाति की कुछ संख्या जो है पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा में पाई जाती है। तो जो भूटिया, इसको जो है दोस्तों भूसी, जो एक भूसी होती है धान की, तो उसके ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। तो भू से भूटिया, सी से सिक्किम। तो भूटिया जनजाति सिक्किम में पाई जाती है, टॉप सिक्किम होगा। तो जो मिसमी जनजाति है, मिसमी जनजाति भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में निवास करती है? तो जो मिसमी जनजाति है यह अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो मिसमी जनजाति भारत के मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति है। मिसमी एक पहाड़ी क्षेत्र है जो अरुणाचल प्रदेश में विस्तारित है। तो क्वेश्चन नंबर 94, व्यवसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो यह जो है हॉर्टिकल्चर का उपयोग किया जाता है। तो व्यवसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फल, फूल उगाने की क्रिया को हॉर्टिकल्चर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जबकि जो है पीसी कल्चर मछली उत्पादन से तथा वर्मी कल्चर जो है कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ पालन के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचू कबीले के लोग अधिकतम शिकार तथा जंगली उत्पादों की बिक्री पर निर्भर करते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं चेचू जो कबीले हैं? तो जो चेचू कबीले हैं, चेचू जनजाति मूलतः आंध्र प्रदेश के नल्ला मलाई पहाड़ी में पाई जाती है। इसका जीवन मुख्यतः शिकार करना तथा जंगली उत्पादों पर की बिक्री पर निर्भर होता है। तो जो चेचू जनजाति है इसका जो मुख्यतः व्यवसाय होता है यह शिकार करना तथा जंगली जंगली जो उत्पाद होते हैं उसकी बिक्री पर निर्भर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी के पहाड़ियों में नहीं पाई जाती? तो जो टोडा, कोटा तथा कुरुम्बा नीलगिरी के पहाड़ियों में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है। जबकि मोब या मेगा जनजाति है जो त्रिपुरा में पाई जाती है। तो मेगा जनजाति त्रिपुरा में पाई जाती है। तो बस्तर एक आदिवासी जिला किस राज्य में है? तो जो बस्तर आदिवासी जिला या जो छत्तीसगढ़ में है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो निम्नलिखित में से किस उत्पाद को एगमार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है? तो जो दलहन है, दलहन उत्पाद को जो है एगमार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। तो कृषि पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता के प्रतीक के रूप में एगमार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। यह चिन्ह जो है कृषि उत्पादों तथा गेहूं का आटा, मैदा, सूजी, दलहन, पीसे मसाले, घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, फल, अंडे आदि की शुद्धता हेतु लगाया जाता है। तो आपतानी जनजातियां निम्न में से किस राज्य के मूल निवासी हैं? तो जो आपतानी जनजातियां या जो अरुणाचल प्रदेश के मूल निवासी हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम की मारा जनजातियों का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सांस्कृतिक और साथ ही धन्यवाद ज्ञापन समारोह है? तो यह जो है लियुआ खूतला है। तो जो लियुआ खूतला या मिजोरम की मारा जनजातियों का सबसे महत्वपूर्ण तथा सबसे बड़ा सांस्कृतिक धन्यवाद ज्ञापन त्योहार है। यह दक्षिणी मिजोरम की सियाहा तथा टीपा में मनाया जाता है। तो अंगामी वे जनजातियां जो रहती है, तो जो अंगामी जनजातियां यह रहती है नागालैंड में। तो नागालैंड राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार नागालैंड में जो अंगामी जनजातियां निवास करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? तो जो थारू है, थारू जनजाति की जो जनसंख्या है यह उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। तो थारू उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति है। भारत सरकार ने वर्ष 1967 में थारू को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया था। थारू जनजाति हिंदू धर्म का पालन करती है। यह मूल रूप से एक कृषक आदिवासी समुदाय है। तो जो थारू जनजाति है यह मुख्य रूप से आदिवासी कृषक समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा आदिवासी समुदाय अधिकतर उदयपुर के सिरोही की अरावली पर्वतमाला पे पाया जाता है? तो यह जो भील पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है।
तो जो उदयपुर उदयपुर राजस्थान में है, उदयपुर राजस्थान के सिरोही की अरावली पर्वतमाला में बड़ी संख्या में पाए जाने वाले आदिवासी समुदाय जो भील है, सिरोही के अलावा उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा इत्यादि जिलों में भील बड़ी संख्या में निवास करते हैं। वस्तुतः भील न केवल राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्य में पाए जाते हैं। तो जनजाति पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजाति है और ज्यादातर बांकुड़ा, पुरुलिया जिलों में पाई जाती है। यह जनजाति जो संथाल है, तो जो संथाल जनजाति है पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजाति है और अधिकतर यह जो है बांकुड़ा और पुरुलिया जिले में निवास करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? तो जो 2008 है, 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो पोनमुदी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यह किस शहर में स्थित है? तो यह जो तिरुवनंतपुरम शहर में स्थित है। तो पोनमुदी दक्षिण भारत के केरल राज्य में तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित एक पर्यटक स्थल या हिल स्टेशन है। पोनमुदी पश्चिमी घाट पर्वत पर स्थित है। तो मानसर, डूंगरपुर, चूरू नारलाई शहर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है राजस्थान में स्थित है। इसका ऑप्शन सी सही है। तो मानसर, डूंगरपुर, चूरू नारलाई शहर भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा क्रेता एकाधिकार का एक उदाहरण है? तो जो चाय बोर्ड है यह क्रेता एकाधिकार का उदाहरण है। तो क्रेता एकाधिकार बाजार से अभिप्राय है जिसमें एक खरीदार और कई विक्रेता होते हैं। तो ऐसे बाजार जिसमें खरीदने वाला एक होता है तथा जो बेचने वाला होता है वह एक से अधिक होता है। उपयुक्त विकल्पों में जो है चाय बोर्ड जो है चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड इत्यादि जो है क्रेता एकाधिकार बाजार के उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा लघु हिमालय या हिमाचल की महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट्स में एक नहीं है? तो जो बाणासुर है, बाणासुर हिल लघु हिमालय या हिमाचल का नहीं बल्कि यह जो पश्चिमी घाट के पहाड़ियों का हिस्सा है। तो केरल के वायनाड जिले में स्थित बाणासुर हिल स्टेशन जो है रिसोर्ट एक आकर्षक पर्यटक स्थल है। शेष सभी जो है छैल हिमाचल प्रदेश का हिल स्टेशन है। रानीखेत व नैनीताल जो उत्तराखंड का हिल स्टेशन है। तो जो रानीखेत है और जो नैनीताल है यह जो उत्तराखंड का हिल स्टेशन तथा जो लैंसडाउन है वह भी उत्तराखंड का हिल स्टेशन है। लघु हिमालय या हिमाचल के हिल स्टेशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो नदी के प्रवाह को मापने के लिए जो है क्यूमेक का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो नदी की धारा प्रवाह को मापने के लिए जो मीट्रिक सिस्टम में क्यूबिक मीटर प्रति सेकेंड जिसे जो है क्यूमेक बोला जाता है, तो क्यूमेक का उपयोग किया जाता है। संक्षेप में इसे क्यूमेक लिखा जाता है। तो किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए हाइग्रोमीटर के उपयोग किया जाता है। किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए जो हाइग्रोमीटर या आर्द्रता मापी का उपयोग किया जाता है। तरल का घनत्व मापने के लिए जो हाइड्रोमीटर, तो जो तरल का घनत्व इसको मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। उच्च तापमान मापने के लिए जो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो उच्च तापमान के लिए पायरोमीटर का तथा जो है आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का, जबकि तरल का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है परंतु किस नहीं, यह किसका कथन है? तो यह जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। तो और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है परंतु किस नहीं, तो यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि में खाना बनाया जाता? तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार 87% ग्रामीण परिवार की रसोई में जो है परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि से खाना बनाया जाता है। जबकि शहरों तथा अखिल भारत में के संदर्भ में ये प्रतिशत क्रमशः इस प्रकार 26% तथा जो है 67%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में जो मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 1% से कम परिवारों में जो है रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है। तो जबकि शहरी परिवारों में यह 8% है। संपूर्ण भारत के संदर्भ में यह आंकड़ा 3% है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जो है नगरीय औद्योगिक संपदाओं से है। तो जो नगरीय औद्योगिक संपदाओं में वृक्षारोपण सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के तहत नहीं होता है। इस शेष क्षेत्रों में जो बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के उद्देश्यों में शामिल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली
प्रथम भारतीय महिला जो बछेंद्री पाल है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। बछेंद्री पाल ने वर्ष 1984 में माउंट एवरेस्ट पर फतह प्राप्त की थी, जबकि कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी। तो सर्वे मैप 45D7 के अंतर्गत कौन कौन से राज्य हैं, तो इसके अंतर्गत जो है गुजरात व राजस्थान है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़े की नाल के आकार की पातालकोट घाटी का रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला तामिया हिल स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है, तो यह जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। तो घोड़े की नाल के आकार का तमालकोट घाटी का रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला तामिया हिल स्टेशन मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत के समय संरक्षक टाइम कीपर कि अर्थात यह भारत की समय प्रणाली की निगरानी करती है। तो जो CSIR-NPL नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, यह जो है भारत के समय प्रणाली की निगरानी करती है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। जो इसकी स्थापना है, यह जो है 4 जनवरी 1947 को हुई थी। इसकी आधारशिला रखी गई थी। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सोयाबीन किसानों की मदद के लिए ई चौपाल, जिसे आमतौर पर सोया चौपाल प्रोग्राम कहा जाता है, किसके द्वारा की गई एक पहल है, तो ये जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो ये जो ITC के द्वारा। तो जो है भारत में सोयाबीन किसानों की मदद के लिए ई चौपाल ITC द्वारा की गई एक पहल है। इसे मुख्यतः छोटे एवं सीमांत किसान अधिक लाभान्वित हो रहे हैं। तो भूतापीय पूर्वेक्षण जियोथर्मल प्रॉस्पेक्टिंग में हाल ही के दशकों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के साउंडिंग का विस्तृत प्रयोग किया गया है, तो यह जो है इस स्कल मर्बर साउंडिंग्स का, इसका ऑप्शन डी सही है। तो 1980 के अंतिम वर्षों में भूतापीय अन्वेषण में प्रयुक्त विकसित तथा संशोधित प्रतिरोधक उपायों को हाल ही में निम्नलिखित में से, भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो 1980 के अंतिम वर्षों में भूतापीय अन्वेषण में प्रयुक्त विकसित तथा संशोधित प्रतिरोधक उपायों में जो है टेम साउंडिंग्स शामिल किया गया। तो इसका ऑप्शन बी सही है, टेम साउंडिंग्स। तो भारत का प्रसिद्ध स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे निम्नलिखित में से किस प्रमुख शहर को नहीं जोड़ता है, तो यह जो नदी जो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एवं चेन्नई को जोड़ता है, जबकि हैदराबाद को नहीं जोड़ता। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज रोजगार एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। प्रसिद्ध स्वर्णिम राजमार्ग कई औद्योगिक, सांस्कृतिक एवं कृषि संबंधी नगरों को जोड़ता है। इस मार्ग पर स्थित प्रमुख नगर जो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, बंगलुरु, भुवनेश्वर, जयपुर, कानपुर, पुणे, सूरत, गुंटूर, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम आदि है। तो पूछा है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। तो वर्तमान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो 27EW नॉर्थ तथा 27EW है, जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। यह भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है, जो कि 4112 किलोमीटर है। तो भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम एक्वा मरीन पार्क कहाँ बनाया जाएगा, तो यह पार्क जो है हैदराबाद में बनाया जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो तेलंगाना के हैदराबाद में भारत के अब तक के सबसे बड़े टनल एक्वेरियम एक्वा मरीन पार्क के बनाए जाने की योजना पर काम चल रहा है। यह टनल जो है एक्वेरियम कोथवालगुडा इको पार्क में बनाया जाएगा। तो दुनिया के पहले 200 मीटर लंबे बम्बू क्रैश बैरियर का नाम क्या दिया गया है, जिसे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया, तो यह इसे जो बाहुबली दिया गया। तो भारत में महाराष्ट्र राज्य में स्थापित दुनिया के पहले 200 मीटर लंबे बम्बू क्रैश बैरियर का नाम जो बाहुबली दिया गया। यह क्रैश बैरियर महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में स्थापित किया गया। तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थापित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताएं जिसे द ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो यह जो तोरणा किला है। तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित तोरणा टी किले में द ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो जो तोरण किले को जो द ईगल नेस्ट के नाम से जाना जाता है। यह किला जो महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह असम में है। इसका ऑप्शन सी सही है। तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह असम राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को जो वर्ष 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, तो यह जो है
केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है, जो इसे भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। तो मेनम वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो मेनम वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा। तो सतमालिया हिरण अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह जो दादरा और नागर हवेली में स्थित है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो यह वन्यजीव अभ्यारण्य मृग प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। तो जो सतमालिया वन्यजीव अभ्यारण्य है, यह जो मृग प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में स्थित है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से सांबर, चीतल, जंगली कुत्ते आदि पाए जाते हैं इस राष्ट्रीय उद्यान में। तो दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी फिनिश्ड हो गया। एक 132 क्वेश्चन मिसलेनियस था। अभी जो विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।